चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में बताने वाला हूँ कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि tan x का इंटीग्रेशन, फिर cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है। इसको हम लोगों को बनाना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के सहारा से, जिसको आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को tan x का इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि बताइए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा और कैसे करें, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जनरली तौर पर आप एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए कि क्या क्या होता है, और उसके बाद हम आपको इसका प्रूफ भी करके यानी पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे कि tan x का इंटीग्रेशन कैसे इतना ही और क्यों होता है। ठीक है, तो पहले आप एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए कि tan x का इंटीग्रेशन दो गो होता है। एक माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी होता है और एक होता है लॉग मोड sec x प्लस सी। यानी कि tan x का इंटीग्रेशन दो तरह का, एक आप cos में भी लिख सकते हैं और sec में भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। cos में लिखिएगा तो माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, sec में लिखिएगा तो लॉग मोड sec x प्लस सी। ठीक है, दूसरा cot x का इंटीग्रेशन बस एक ही होता है, लॉग मोड sin x प्लस सी। sec x का इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है लॉग मोड sec x प्लस tan x प्लस सी, और एक और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो निकलता है लॉग मोड tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। और एक जो आपका लास्ट है cosec x का होता है लॉग मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी, और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मिलेगा हमको लॉग मोड tan x/2। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चारों को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे और कैसे इसको प्रूफ करके इतना फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो हम एक एक कर सारा क्वेश्चन को आपको बताएंगे, चारों का प्रूफ सहित बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको कोई फॉर्मूला मिस ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर इंटीग्रेशन tan x dx का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों का यह है कि इंटीग्रेशन tan x dx। तो tan x dx का अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताया कि दो गो फॉर्मूला होगा, माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी और एक होता है लॉग मोड sec x प्लस सी। ये दोनों कैसे आएगा इसके बारे में हम एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि में आपको थोड़ा सा बताया गया था पिछले वीडियो में। अगर आपने उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो एक बार पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन tan x dx है, तो tan को आप 10वां क्लास में फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, साइन बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको यह बताया गया था प्रतिस्थापन विधि में, दोनों में से किसी एक को ऐसा फंक्शन मानिए जिसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। ठीक है, दूसरा तो साइन को मानेंगे तो नीचे तो नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कॉस को t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस cos x के जगह कुछ भी। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम पुट कर लिए हैं cos x बराबर t, और cos x बराबर जैसे यहाँ t मानेंगे ना तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। cos x बराबर t माने तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो याद कीजिए cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, और बराबर के बाद t का तो dt बाई डी एक्स रह जाएगा। अब इससे आप क्या कीजिएगा, आप dx का मान निकालिए, तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो dx को यहाँ लाए और माइनस साइन को बटा में बिक दिए। तो इस तरह से आपका dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक, इससे क्या निकाल लीजिएगा, dx का वैल्यू, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड 7.2 का थ्योरी जो हम पढ़ाए थे उसमें आपको इस तरह के बताए भी है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे ही dx निकल जाए तो आप क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन आपका क्या था, साइन बाई कॉस, यहाँ पर आप लिख लिए थे ना tan को साइन बाई कॉस। अब आप बताइए ये दोनों टर्म में से आप किसको t माने थे, तो cos को आप t माने थे, तो इस cos के चलते हम लोग t लिख देंगे और इस साइन को जस के तस। अब देखिए गौर से ये dx है और dx का मान आप यहाँ से निकाल के लाए थे dt बाई माइनस साइन एक्स। अब इस dx के जगह पर आप लिख सकते हैं dt बाई माइनस साइन एक्स। साइन से साइन को काट दीजिए तो क्या बचेगा, ये माइनस तो बच जाएगा ना, तो माइनस को बाहर कर लीजिए और 1/t आया। तो 1/t को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग मोड t, याद है ना 1/x का लॉग मोड x होता है, उसी तरह से 1/t का लॉग मोड t। लेकिन ये माइनस तो रहेगा और माइनस के माइनस, और ये जो t है ना, टी किसको माने थे आप, कॉस को, तो इस टी के जगह पर लिख दीजिएगा फिर से कॉस। तो एक फॉर्मूला तो आप समझ गए कि माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी कैसे आए। अब इसी से हमको निकालना होगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी कैसे आएगा। थोड़ा सा आगे देखिएगा, देखिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉग m के पावर n। तो जो पावर में रहता है ना बुआ सा, ये बाहर आ जाता है इस तरह से,
ठीक है। और देखिए ध्यान से, ये जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, और अगर बाहर है तो उसको हम फिर से पावर पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पावर पे कुछ नहीं तो माइनस था ना, तो ये इसको हम समझ सकते हैं कि -1 है, तो हम इसको चाहे तो पावर पर फिर लिख सकते हैं कितना, -1। इस फार्मूला से जो पावर में है गुना में आए, गुना को हम फिर पावर पर ले जा सकते हैं ना, तो इस माइनस को हम पावर पर ले गए -1। अब आप बताइए cos x टू दी पावर -1 है, माइनस को प्लस में लाने के लिए हम नीचा कर सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। और जैसे ही 1/cos लिखेंगे तो आपको याद होगा 1/cos का फॉर्मूला होता है sec x, याद है ना, 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो 1/cos को हम लिख दिए sec x, और यही तो आपको फॉर्मूला प्रूव करना था। तो एक बार देख लीजिए दो गो फॉर्मूला क्या था, पहला तो -log mod cos x था और दूसरा log mod sec x था, और इस तरह से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो हेंस हम कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन दो गो, पहला -log mod cos x प्लस सी और दूसरा log mod sec x प्लस सी। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आसानी से आप tan x का इंटीग्रेशन अगर आप लोगों से परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाए कि आप इसका बनाइए, तो अगर सब्जेक्टिव में है तो आपको पूरा बनाना है, और अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं कैसे प्रूफ करें, कैसे सोल्व करें इसको। जैसे आपके पास यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है cot x, है ना, तो cot x को क्या करेंगे, cot x को बस एक ही फॉर्मूला होता है log mod sin x प्लस सी। तो कैसे लिखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। पहले तो आप आई बराबर इंटीग्रेशन मान लीजिए cot x, और cot x को आप क्या लिख सकते हैं, 10वीं क्लास में आप लोग को याद होना चाहिए कि cot थीटा बराबर होता है बुआ सा cos बाई साइन, याद है ना, cos बाई साइन। अब आप सोचिए कि cos बाई साइन आ गया, तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें हम साइन बाई cos था, तो इसमें हमारा कौन क्या आया, cos बाई साइन। तो इस बार जो नीचे है ना उसको आप t मान लीजिए, तो नीचे तो साइन है, तो फिर आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए, पुट कर लीजिए कि sin x बराबर t, और जैसे ही सब्सटीट्यूट कीजिएगा इसको डिफ्रेंशिएशन करना है आप लोग को। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को पता है ना, cos होता है, और t का तो dt बाई dx रहेगा, इससे आप क्रॉस गुना करके dx का मान निकाल लीजिएगा, तो dx यहाँ जाएगा, cos को बटा में बिक दिए, तो इस तरह से आप dx का मान निकाल लिए। ठीक, तो dx का मान जैसे ही निकाल लीजिएगा तो आप अपने क्वेश्चन पर रिटर्न आइएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर cot था, cot को आप एक लाइन बढ़ा लिए थे, cos बाई साइन, तो cos बाई साइन dx था। तो इस sin x को तो आपने कुछ माना था ना बुआ सा, साइन को क्या माना था, t, तो इस साइन के चक्कर चलते हम लोग t लिख दिए, लेकिन इस cos को आप जस के तस छोड़िए, और ये है dx, और dx का मान देख लीजिए कहाँ से निकाल के लाए थे, यहाँ से। तो dx का मान कितना लाए थे, dt बाई cos, इस cos से cos को हम काट सकते हैं, फिर से समझ लीजिए, dx का मान यहाँ से dt बाई cos रख दिए, cos से cos काट दिए, तो बच गया 1/t, और 1/t का याद है क्या, फिर से log mod t प्लस सी। और आप बताइए t किसको माने थे, तो t तो आप साइन को माने थे, फिर क्या कीजिए, इस t के जगह पर आप रख दीजिए साइन, तो इस t के जगह पर रख दिए साइन, और यही आपका पहला नंबर फार्मूला हो गया। और इसमें तो एक के वो फार्मूला होता था, देख लीजिए आप ध्यान से कि cot x इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x प्लस सी। तो अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस सी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप चाहते तो खुद से भी यह प्रश्न बना सकते थे, क्योंकि आपने पहला नंबर समझ गया था, तो दूसरा नंबर तो आप आसानी से समझ सकते थे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के सामने ये रहा कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो sec x को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले आप देख लीजिए, दो गो फार्मूला आपको प्रूफ करना है। पहला तो log mod sec x प्लस tan x प्लस सी लाना है, दूसरा लाना है आप लोगों को log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 mod प्लस सी, इतना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले तो आप क्वेश्चन को आई मान लीजिए, और आई बराबर लिख लीजिए इंटीग्रेशन sec x dx। ठीक, इस sec x को डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको एक लाइन इसमें दिमाग लगाना है। एक टर्म यहाँ पर देख लीजिए अच्छा से कि sec x प्लस tan x ऊपर में लिखें और नीचा में भी sec x प्लस tan x लिखें। ऐसा इसलिए क्योंकि आप चाहे तो sec x प्लस tan x से काट सकते हैं, फिर से आपको sec x बच जाएगा। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अगर आप नीचे वाला टर्म को t मानते हैं तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो ऊपर वाला आ जाएगा। बस आपको इसमें एक लाइन याद रखना है कि sec x प्लस tan x से गुना और sec x प्लस tan x से भाग दिए। ठीक, और जैसे ही भाग दे दीजिएगा उसके बाद जो नीचे वाला टर्म है उसको आप t मान लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए कि sec x प्लस tan x को t माने, तो उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को करना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, sec x का डिफ्रेंशिएशन आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। sec का क्या होता है, sec इंटू tan, और tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और बराबर के बाद dt बाई dx तो रहेगा। अब आप बताइए ये दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देख लीजिए, इसमें भी sec
इसमें भी सेक, तो एगो सेक कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा tan, और इसमें 2 गो सेक था तो एगो सेक बच गया, और बराबर के बाद बेचारा dt/dx। आप चाहते तो इसे dx इधर क्रॉस गुना करके छोड़ सकते थे, या हम इससे dx का मान निकाल लिए, ठीक। तो dx को ऊपर ले चलिए, पूरा जो गुना में है इसको कहाँ लिख दिए, बटा में। तो इससे आप क्या कीजिएगा, dx का मान निकाल लीजिएगा। dx का मान निकालने के लिए आप उसके बाद आपको क्वेश्चन पर आना है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन सेक एक्स था, तो सेक एक्स को आप एक लाइन बढ़ा लिए थे, सेक प्लस tan और सेक प्लस tan से गुना भाग करके। तो यहाँ ये आप लोग का प्रश्न है। तो आप बताइए कि ऊपर वाला को तो आप कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन नीचे वाला को आपने कुछ माना था। गौर से देखिए कि सेक एक्स प्लस tan x को आप क्या माने थे, t माने थे ना बउआ सा। तो इसके चलते हम t लिख देते हैं, और ऊपर वाला जस के तस, और गुना में क्या है, dx है। अब आप बताइए कि dx का मान यहाँ से आप निकाल के लाए थे, dt/sec x इंटू tan x प्लस sec x, तो लिखें dt/sec x इंटू tan x प्लस sec x। अब आप बताइए, ये tan x प्लस sec x और ये sec x प्लस tan x दोनों एक ही चीज़ है ना बुआ सा, और sec से sec भी बर्बाद हो गया। तो बर्बाद होने के बाद क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1/t, और 1/t का आप लोगों को याद होना चाहिए log mod t होता है, और प्लस c। अब आप बताइए इस t के चलते हम क्या लिखें, क्योंकि जिसको हम t माने थे वही लिखेंगे ना। तो देख लीजिए यहाँ पर t किसको आप माने थे, sec x प्लस tan x को, तो इस t के जगह पर लिख दीजिए sec x प्लस tan x प्लस c। तो पहला फॉर्मूला तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना है sec x प्लस tan x से गुना और sec x प्लस tan x से भाग, ठीक। तो पहला फॉर्मूला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि log mod sec x प्लस tan x प्लस c होता है। इसको अब हम दूसरा कैसे प्रूफ करें, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा इसमें। देखिए दूसरा फार्मूला को प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सेक का आप बताइए 10वां क्लास में क्या होता है, 1/cos, और tan को क्या लिख सकते हैं, sin/cos, याद है ना, sin/cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है। इसको आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, तो cos cos लघुत्तम cos, तो ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब आप बताइए 11th में आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस अगर cos थीटा रहता, चाहे 1 प्लस cos थीटा रहता, तो इसका फार्मूला हो जाता, ठीक है। इसीलिए हम क्या किए, इस साइन को चेंज कर दिए। किस में चेंज किए, तो देखिए इस साइन को हम कॉस में चेंज किए। तो याद कीजिए कॉस π/2 प्लस एक्स अगर आप लिखते हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा जो है ना वो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो सोचिए हम इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं, क्योंकि इसका मान अगर आप निकालिएगा ना कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिल के फिर क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन थीटा आ जाएगा। फिर इस कॉस थीटा के चलते फिर यहाँ पर हम लिख दिए साइन π/2 प्लस एक्स। तो साइन π/2 प्लस एक्स अगर आप बनाते हैं तो इसका 90 प्लस थीटा चेंज करता है, तो साइन 90 प्लस थीटा जो है इसका फॉर्मूला कॉस थीटा होता है। क्या आप लोग को ये बात याद है कि नहीं? अगर न याद है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो आप लोगों को चेन रूल में ये क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको इस तरह का प्रश्न बताए होंगे, ठीक। तो ये अब आपको करना क्या है, इस साइन को कॉस में बदल लिए, इस कॉस को साइन में बदल लिए। अब आप याद कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर इस θ/2, इस जो यहाँ पर लिखा गया इसका आधा। तो देखिए इसका आधा कीजिएगा ना, तो π/2 का आधा π/4 और x का आधा x/2, क्योंकि आप लोग को याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो इसका आधा। फिर याद कीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला याद है क्या, तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। याद ना है तो हम यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, तो वही फार्मूला लगाएं 2 साइन और इसका आधा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है θ/2, तो π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2। फिर क्या होता है cos θ/2, तो cos लिखेंगे और इसका आधा, तो π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2 और प्लस में से याद कीजिए 2 से 2 गया घर है, एगो साइन से एगो साइन गया, तो साइन बाई कॉस बचा ना बउआ सर। तो इधर देखिए साइन बाई कॉस बचा। अब एंगल सेम है तो साइन बाई कॉस आप याद रख सकते हैं, याद होगा आप लोगों को साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं tan थीटा, और थीटा के मान देख लीजिए π/4 प्लस x/2, और यही आपका दूसरा नंबर फॉर्मूला था कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे दो तरह का होता है, एक log mod sec x प्लस tan x और एक होता है log mod tan π/4 प्लस x/2। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा दो फार्मूला होता है, एक ये है और ये चाहे तो ए, ठीक है। ज़्यादा खास करके आपको यही यूज़ करना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यह भी पूछ दिया जाए कि ऑप्शन ना मिले तो यह अगर ऑप्शन हो तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है।
और एक दो बार अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। लास्ट यानी कि 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर आप लोगों का सवाल था कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cosec x का इंटीग्रेशन भी दो गो होता है। एक होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी और एक होता है log mod tan x बाई 2 प्लस सी। चलिए इसको बनाते कैसे हैं देखिएगा। सबसे पहले तो आप cosec x dx क्वेश्चन है आप लोगों का, आई बराबर मान लीजिए। इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि cosec x माइनस cot x और बटा में cosec x माइनस cot x गुना और भाग देना होगा आपको, क्योंकि आप देखिए आपको प्रूफ करना है ना log mod cosec x माइनस cot x। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ जो आपको प्रूफ करना है उससे गुना और उसी से भाग देना है, क्योंकि ये फिर से कट जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो था वही आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, जो नीचा है ना उसको आप t मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए cosec x माइनस cot x को हम t मान लिए। अब आप बताइए cosec x का आपको डिफ्रेंशिएशन करना याद होगा, माइनस cosec x इंटू cot x होता है और cot का डिफ्रेंशिएशन बहुआ सा माइनस में cosec स्क्वायर x होता है। तो माइनस तो पहले से है और इसका माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और बराबर के बाद ये डी टी बाई डी एक्स। आप चाहे तो ये दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। तो देखिए कॉमन अगर आप लेते हैं तो cosec cosec मिल रहा है तो हम cosec कॉमन ले लिए, ठीक। तो ये यहाँ पर माइनस कॉट बचेगा, तो इस माइनस कॉट को हम बाद में लिखे हैं और यहाँ पर क्या बचेगा, एगो cosec x बचेगा ना, तो इसीलिए हम इसको पहले लिख दिए। तो इसमें से एगो cosec x बचा और इसमें माइनस cot x बचा और बराबर के बाद ये बेचारा डी टी बाई डी एक्स 10 के 10। आप देखिए अब इसको क्रॉस गुना कर लिए तो dx इसमें गुना तो dx आ गया बराबर के बाद dt। यहाँ से हम dx का मान नहीं निकाले हैं, हम लोगों ने इतना का मान के चलते आप गौर से देखिए ये पूरा मान छोड़ दिया। आप चाहते तो इसे dx का मान निकाल कर dt बाई करके भी लिख सकते थे, ठीक। इस बार हम ऐसे लिखें, आप ध्यान से समझिएगा कि इस dt का मान निकालिए इतना के चलते पूरा देखिए cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx के चलते हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो अब आप अपने क्वेश्चन पर आइए। तो आपका क्वेश्चन तो यही था, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x बटा cosec x माइनस cot x dx था ना। अब आप बताइए ऊपर वाला को तो आप कुछ नहीं किए थे, लेकिन नीचे वाला को आप क्या माने थे, t। देखिए cosec x माइनस cot x को आप t माने थे, तो इसके चलते हम t लिख देते हैं। अब आप देखिए ऊपर गौर से cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx, ये पूरा टर्म एक ही है। तो इस पूरा के चलते आप कितना लिख सकते, देखिए यहाँ गौर से cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx किसके चलते, इसके चलते हम लिख सकते हैं dt। तो इस पूरे पार्ट के चलते सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखे, dt और बटा में इसके चलते t। तो बताइए dt बाई टी है, इसका मतलब 1 बाई टी है ना, और 1 बाई टी का क्या होता है बुआ सर, लॉग मोड t। और t किसको माने थे, देख लीजिए t किसको माने थे, cosec x माइनस cot x। तो इस t के चलते आप लिख सकते हैं cosec x माइनस cot x प्लस सी। आप चाहे तो इसे dx का मान निकाल कर यहाँ पर dx का मान रखिएगा, अपने इस वाला ऊपर वाला से कट जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। अगर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप ये बात तो देख लिए कि एक पहला फार्मूला क्या है, लॉग मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी। लेकिन अभी आपको एक और फार्मूला प्रूफ करना है, लॉग मोड tan x बाई 2। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। पहले यहाँ पर एक फार्मूला बताइए, cosec थीटा का फार्मूला 10वां में क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा, याद है ना। cosec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। फिर उसी तरह से cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा साइन थीटा, याद होगा। अब इसको भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो साइन साइन लघुत्तम साइन, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस। अब आपको फिर 11th में फार्मूला चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से हम लिख दिए थे 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसके चलते हम लिखे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब थीटा बाई 2 है। थीटा के जगह पर यहाँ पर x है, इसलिए इसका आधा, ठीक। साइन थीटा का भी एक फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसके चलते हम क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि थीटा के जगह तो x है, इसलिए x बाई 2 एक्स बाई 2। अब आप देखिए 2 से 2 घरे गया, बर्बाद हो गया, मतलब साइन से साइन ये बर्बाद, तो ऊपर में साइन बचा, नीचा में कॉस। तो साइन बाई कॉस को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, tan। तो इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर फार्मूला हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। एक बार आप लोग खुद से इस चारों का इंटीग्रेशन निकालने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो आप एक बार वीडियो वो अच्छा से देख लीजिएगा पूरा, और उसके बाद खुद से इस चारों प्रश्न को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप खुद से बनाते हैं तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना राय विचार के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।